नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। ये महंगाई जो आपको और हमें धीरे 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 खत्म करती जा रही है, और इस महंगाई को काबू में लाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, क्योंकि ये सारे के सारे एसेट्स जो हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट करते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। वो कुछ नहीं करता, वो आपके पैसे को धीरे धीरे तोड़ता है। सबसे बुरा पता है क्या है? सबसे बुरा वो होता है जो पैसे को लाके अपनी जेब में रख ले और उस पैसे को चुपचाप रखे रहे, तिजोरी में लॉक कर दे, ताले की चाबी फेंक दे कि ये तो पैसा सेफ हो गया, जब बहुत दिक्कत पड़ेगी मैं खोल के निकाल लूंगा। चाबी फेंक चुका हूं, लेकिन खोल के तोड़ के निकाल लूंगा। चाबी हाथ में रहेगी तो बार बार निकालूंगा, ऐसा भी नहीं फेंक दी चाबी, आराम से निकालूंगा। बचपन में हम सब लोग गुल्लक में पैसे डालते थे, क्यों? क्योंकि वापस नहीं निकाल पाएंगे, बट फिर भी उससे सीख से बार बार निकालने की कोशिश करी। लेकिन वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? बचपन तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एक ग्रो वाली एज में आ जाओ, आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने की एज में आ जाओ, वो एज कभी नहीं आती वेल्थ क्रिएट करने की। आपको जितना जल्दी शुरू करना है उतना अच्छा है, ठीक है। आप कोशिश करो 15 साल से करने लगो, ठीक है जी, कोशिश करो। 15 से पहले तक तो ठीक है यार, एंजॉय करो थोड़ी बचपन को, लाइफ को। तो आपको क्या करना है, ग्रो करने के लिए पैसे को गुल्लक में नहीं, तिजोरी में नहीं, कैश के रूप में नहीं रखना। क्यों? क्योंकि वो पैसे को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। आज अगर किसी आपके पास 100 रुपए हैं, अगली साल वो 100 ऑटोमेटिकली 90 रह चुके हैं। आप कहोगे भाई ये तो आपने 10% घटा दिया। बिल्कुल घटा दिया, क्योंकि महंगाई लगभग 6% की है। नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है ये। सरकार आपको और हमें जो दिखाती है ना 6% इन्फ्लेशन, ये झूठ है। ये 6% किस पे है? सब्जी पे है, दाल पे है, रोटी पे है, आप दूध खरीद रहे हो उस पे है, आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस पे 6% है। जो डेली मर्रा की चीजें हैं उन पे है 6% इन्फ्लेशन। ये जो कपड़े पहन रहे हैं इस पे कोई इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर बंदे की अलग चॉइस है। कोई ब्रांडेड पहन रहा है, उस पर पता चले अनाप शनाप इन्फ्लेशन आ रहा है। कोई बेचारा लोकल पहन रहा है, उस पर भी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसका इन्फ्लेशन काउंट नहीं हो रहा। लेकिन वो नॉर्मल 10 से 15% बढ़ रहा है कपड़ों पे, ठीक है जी। एक आपके स्कूल की फीस है, सरकार उस पर इन्फ्लेशन काउंट नहीं करती, हर साल वो 15-20% बढ़ जाती है। स्कूल से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, पेन, पेपर, कॉपी, किताब, एग्जाम फीस, फलाना ढिकाना, इनके इन्फ्लेशन 15% है, सरकार नहीं काउंट करती। सरकार कहती है हमारे पास भेज दो, हमारे सरकारी स्कूल है, फ्री में पढ़ाओ अपने बच्चे को। लेकिन हमारे बच्चे तो कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में। तो वो इन्फ्लेशन चल रहा है एडिशनल हमारे सर पे। एक हॉस्पिटल का है, अगर इंश्योरेंस है बहुत अच्छी बात है, सरकारी हॉस्पिटल में हर बंदा नहीं जा पाता है, और नॉर्मल बीमारी होती है तो वहां तो आप मेडिकल शॉप पे जाके डायरेक्ट दवाई खरीदते हो ना, फ्री में तो नहीं आ रही, वो पैसे से आ रही है। उस पर इन्फ्लेशन 10 से 15% है भाई साहब। तो ये सारा इन्फ्लेशन सरकार जोड़ती नहीं है, जो नॉर्मली 10 से 15% का है। तो एवरेज करके 10% इन्फ्लेशन मानो, तो वो 100 रुपए आज जो गुल्लक में रखे थे अगली साल अपने आप 90 हो चुके हैं। आपने आज जोड़ना शुरू करा, अगली साल तक 1000 रुपए जोड़े, पता चले उसकी वैल्यू तो 900 रुपए है। क्या फायदा 100 रुपए बैठे बैठे खत्म। तो ये खत्म ना हो इसके लिए हम करते हैं एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जैसे ही हम शेयर बाजार में आते हैं हमारा दिमाग ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। हम कह रहे हैं ये 900 रुपए कैसे भी करके साला 10,000 बन जाए। अरे कैसे बन जाएगा यार? एक कंपनी भी तो ग्रो करेगी नॉर्मल पेस से। देखिए बुल मार्केट में अगर आप कह रहे हो पीछे एक साल में भाई ये शेयर इतना गुना हो गया, वो शेयर उतना गुना हो गया, ये नहीं देखना है आपको, लॉन्ग टर्म देखना है। मैं आपको कितने ऐसे एग्जाम्पल दूं जो करीब 5-8 साल तक कुछ भी नहीं करते, फिर सीधे शूट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देना चाहता हूं एक शेयर, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ऐसा नहीं है मैं रिकमेंड कर रहा हूं। स्टॉक का नाम है ग्लोबस स्पिरिट, ठीक है। ग्लोबस स्पिरिट का अगर आप चार्ट ओपन करके देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी। अब वो चीज क्या दिख रही है? ये 1 साल का चार्ट है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो 2 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स है। अब 5 साल में आप देखो कुछ दिखा होगा बिल्कुल। 2020 में 90 रुपए का शेयर था, 2022 में 1600 का हो गया। 90 से 1600 ये आधी हकीकत थी।
अगर मैं 10 साल का चार्ट देखूं तो 2014 में 76 रुपए था और 2020 में 90 था, यानी कि 2008 से 2020 तक 12 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं, फिर भागा है यार। तो उतने समय जब रिटर्न नहीं दिए तो एक साथ उसने मैनेज कर दिया। तो ये लॉन्ग टर्म का खेल है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में मत देखो। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप वैल्यू 15% से बढ़ा रहे हो, दैट मींस आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, 5% से अपनी वेल्थ ग्रो कर रहे हो। तो यहां आपके लिए बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में एक नॉमिनल रिटर्न्स, ना ज्यादा सोचो ना कम से खुश रहो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा शेयर बाजार, तो आप एसआईपी के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपके छोटे छोटे पैसे को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में डाल के आपकी वेल्थ को 15 से 20% तक ग्रो करते हैं ईयरली, कम अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखो तो 5-10 साल का देखो तो एसआईपी करनी चाहिए आपको। एसआईपी कैसे करनी है, कहां करनी है, नहीं समझ में आता है एसआईपी को, तो डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, उसके माध्यम से डेली 100 रुपीज की आप अपनी एसआईपी कर सकते हो। और जो लोग ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आपको फेसबुक पे मेरे पेज पे मेरा नंबर मिल जाएगा, हमारा जो जेड फंड का नंबर है, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज करके अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उतर जाते हैं। जब मार्केट में आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा साइड करते हैं, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में डेरिवेटिव मार्केट में आ जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, मैं कह रहा हूं नहीं करनी है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई बड़ा पैसा तो यहीं बनेगा। देखो, बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। आप और हम 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख से कुछ नहीं कर सकते। वो हजारों करोड़ों रुपए लेके बैठा है बंदा, वो आपको कैसे जीने देगा ये सोचो। ये कॉमन सेंस है। और मेरे को ये बता दो, ये जो कुछ कुछ ट्रेडर हो गए हैं, बड़े बड़े एग्जांपल फेंकते रहते हैं कि हर बंदा ट्रेडिंग करके अमीर बना है। भाई वो ट्रेडिंग नहीं, वो मार्जिन है। मार्जिन और ट्रेडिंग में फर्क होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैश में मार्जिन लेके शेयर खरीद रहा हूं और वो ट्रेडिंग हो गई, नहीं भाई, वो ट्रेडिंग नहीं हुई। वो ये हुआ है, आप घर खरीदते हो लोन लेके, कोई वो ट्रेड नहीं हुआ, वो इन्वेस्ट किया आपने। घर आपने पैसा लिया क्योंकि आप पे पैसा नहीं था, लोन लिया बैंक से, उसको इंटरेस्ट पे किया। सेम यहां वो स्टॉक खरीदता है, इन्वेस्ट करता है, पैसा नहीं है तो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है पैसा लेके। ये होता है मार्जिन। मार्जिन ट्रेडिंग में नहीं आती, और आप मार्जिन को ट्रेडिंग में काउंट करते हो तो फिर मेरे को लगता है आपकी और हमारी सोच में डिफरेंस है भाई। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, और होप आपको आपके आगे के फाइनेंशियल जर्नी को कंप्लीट करने में मदद करेगी। और ये इन्फ्लेशन से कैसे छुटकारा पाना है, अपने पैसे को एक जगह इकट्ठा नहीं, कहीं लगाना है, इन्वेस्ट करना है। और गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं, गोल्ड में केवल खरीदना है तो पहनने के लिए, और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड में जाओ, वहां इन्वेस्टमेंट गोल्ड का एप्रिसिएशन भी मिलेगा और 2.5% 2% आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो बेटर है ना। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।